अरमगान के चेहरे पर कपड़ा डाल दिया गया। अरमगान ने इस पूरे मामले को एक नया रंग देने की कोशिश की। किसी ज़हनी कैफियत में था, उसका नतीजा था। मौके पर इसने ये कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। पुलिस ने कुछ चीजें शायद रोक दी और उस रोज क्या हुआ जब इन्होंने मुस्तफा को बुलाया। मुस्तफा आमिर केस में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। अरमगान को आज अदालत में पेश किया गया। अरमगान हमें पहले नजर आया, सामने अदालत में खड़ा हुआ, अपने चेहरे मोहरे के साथ मुकम्मल तौर पर सही सलामत हट्टा कट्टा। पुलिस ने उसको बख्तरबंद गाड़ी से उतारा, आपस में सरगोशी की कि कपड़ा कहाँ है। अरमगान के चेहरे पर कपड़ा डाल दिया गया और उसके बाद अरमगान अदालत के अंदर जाने तक क्या बता रहा था। अरमगान के वालिद ने अरमगान से क्या कहा। अरमगान ने इस पूरे मामले को एक नया रंग देने की कोशिश की। किसी को नहीं जानता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। स्नैटर से फंसाया जा रहा है मुझे। मेरे घर पे डकैती मार रहे थे वो। पुलिस वाले डकैती मार रहे थे। पुलिस डकैती मार रही थी। इतना जदीद हमारे पास कहां से आया? ये तमाम चीजें अदालत में क्या हुआ, ये तो कलअदम हो गया कि जो अरमगान का रिमांड नहीं दिया जा रहा था, वो अदालत ने कहा होगा, रिमांड दिया जाएगा, वापस लेकर जाओ इसे एटीसी। अब एटीसी में क्या हुआ, उससे पहले बयान आ गया शिराज का। शिराज ने कच्चा चट्टा खोल दिया। क्या करता था अरमगान, मुस्तफा के साथ ताल्लुक क्या था, मुस्तफा क्या करता था, और इसमें एक नई लड़की एंजेला की एंट्री। ये तमाम चीजें हुई और उस रोज क्या हुआ जब इन्होंने मुस्तफा को बुलाया, मुस्तफा को किस तरह ठिकाने लगाया। शिराज के बयान ने हर चीज खोल कर रख दी है। पहले बात शिराज की इंटेरोगेशन रिपोर्ट की। पुलिस ने शिराज की इंटेरोगेशन रिपोर्ट मीडिया के कुछ लोगों को जारी की है, लेकिन शिराज की इंटेरोगेशन रिपोर्ट में पुलिस ने कुछ चीजें शायद रोक दी हैं। अब यहां हम भी आपको रोकते हैं। आप में से बाज लोगों ने सवाल किया कि हमने उस लड़की मार्शा के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात क्यों नहीं दी, कि जिसके बारे में हमने आपको ये बताया कि कुछ चीज़ें सब जुडिस मैटर होने की वजह से रिपोर्ट नहीं की जा सकती और हमने इशारतन बात की थी। आप सब ने अपने कमेंट्स में नाम ले दिया, लेकिन बात यह है कि जब तक इस केस से जुड़ा कोई शख्स ये नाम ना लेता, तब तक या हुक्काम खुद ना बताते, तस्दीक ना करते, तब तक नाम नहीं लिया जाता। ये बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती उसूल भी हैं और तफ्तीशी उसूल भी हैं। तो अब जबकि नाम ले दिया गया है कि वो लड़की मार्शा अकील करीम ढेड़ी की रिश्तेदार है, तो ये नाम अब लिया जा सकता है। कुछ उसूल होते हैं जिनकी बहरहाल पासदारी करनी होती है। अब बात शिराज के बयान की। शिराज ने अपनी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में पुलिस को सब कुछ बता दिया है। शिराज पहले अपने इब्तिदाई हालात के बारे में बताता है और शिराज अपने इब्तिदाई हालात के बारे में बताते हुए कहता है कि 1994 में DHA फेज 2 में वो पैदा हुआ, वहीं वो पला बढ़ा और उसने फिर वहां 7वीं जमात तक तालीम हासिल की, प्राइवेट मैट्रिक किया। अरमगान उसका बचपन का दोस्त है। पहले वो मार्केटिंग का काम करता था, फिर रियल एस्टेट में काम करने लगा, बहरिया टाउन में काम करता था, वो काम बंद हो गया। अब वो कुछ वक्त से फलकनाज अपार्टमेंट में किराए के फ्लैट में रहता है। अरमगान बचपन का दोस्त, स्कूल फेलो है और वो ये भी बताता है कि 1.5 साल पहले अरमगान उसके घर आया, क्योंकि एक अरसे से मुलाकात नहीं थी। अरमगान के पास नई नई गाड़ियां और बहुत पैसा था। मैंने उससे दोबारा दोस्ती कर ली, जो कि बंगला नंबर 35 स्ट्रीट नंबर 7 खयाबान मोमिन फेज 5 में रहता था। उसके यहाँ आना जाना शुरू हो गया। मुझे ये इल्म नहीं कि बंगला उसका अपना है या किराए का है। हम आपको बता देते हैं, अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने बताया है कि यह बंगला किराए पर लिया गया है। किराए का मुआहिदा कामरान कुरैशी के नाम पर है। उसके बाद शिराज कहता है कि अरमगान के पास कुछ अर्सा पहले तक 3 शेर के बच्चे भी बंगले में पले हुए थे, जो उसने बेच दिए। बंगले के अलावा उसकी अगर कोई रिहाइश है तो मुझे नहीं पता। वो बंगले में अकेला रहता है। कॉल सेंटर था, 30-35 अफराद उसके कॉल सेंटर में काम करने आते थे। उसने 30-35 सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए थे। फिर जब उसके खिलाफ थाना गिजरी और दरख्शा में पैसों का और फायरिंग का और दीगर मामलात में FIR हुई, तो फिर ये कस्टम में गिरफ्तार हुआ। अरमगान गिरफ्तार भी हो चुका। उसने कॉल सेंटर का काम बंद कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड्स हटा दिए और शेर भी किसी को दे दिए। उसके पास लड़कियों का आना जाना होता था। अरमगान असलहे का शौकीन है। 7-8 बड़ी राइफल्स और बड़ी तादाद में एमुनिशन रखा हुआ था। 3-4 पिस्टल भी उसके पास थे। आए रोज फायरिंग करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, मारपीट करता था। ये उसका काम था। मेरा
जो रियल एस्टेट का काम है वो खत्म हो गया था, मेरी माली मदद अरमगान करता था। अरमगान वीड का नशा करता था। ये शिराज ने अपनी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में बताया कि वीड का नशा करता था। और वो कहता है मैं भी 1.5 साल से वीड का नशा करता हूं। मुस्तफ़ा आमिर ये मेरा और अरमगान का दोस्त है। मेरी मुलाकात अरमगान के पास ही मुस्तफ़ा से हुई थी। ये वीड फरोख्त करने आता था। मुस्तफ़ा अरमगान को बकौल शिराज के वीड फरोख्त करने आता था। अरमगान वीड खरीदता था। मुस्तफ़ा अक्सर बंगले पर आता जाता रहता था। मुस्तफ़ा पहले ANF में बंद भी हो चुका है, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के केस में। तो अरमगान बंद हो चुका है बकौल शिराज के पहले कस्टम के केस में, और मुस्तफ़ा बंद हो चुका है एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के केस में। शिराज कहता है कि न्यू ईयर की नाइट अरमगान ने अपने बंगले में पार्टी रखी हुई थी जिसमें काफ़ी दोस्त, लड़के लड़कियां आए थे। मैं भी रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पार्टी में रहा, मगर उस रात पार्टी में मुस्तफ़ा नहीं आया था। 5-2-2 अच्छा, ये जो मुस्तफ़ा नहीं आया था शिराज कह रहा है, यह हमें बाज हवालों से मालूम होता है कि ये उस रोज रात में साथ थे, लड़की की वजह से उस रोज भी झगड़ा हुआ था, लेकिन शिराज के बयान में ऐसा नहीं है। फिर वो कहता है कि 5-2-2025 को मुझे रात को अरमगान की कॉल आई कि फौरन रात को घर आओ। मैं करीब रात को 10 बजे उसके बंगले में, उसके कमरे में पहुंचा तो उसके सामने लड़की, जो कि खयाबाने जामी में रहती है, असल नाम नहीं मालूम, एंजेला के नाम से बुलाते हैं। मैंने देखा तो लड़की के पांव पर खून लगा हुआ था और उसको अरमगान ने मारपीट का निशाना बना रखा था। फिर अरमगान ने करीम राइड बुक की और एंजेला को स्नाइपर की गोली दिखाई और कहा किसी को बताया तो ये गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा, सीधा NMC अस्पताल जाओ और ट्रीटमेंट कराओ। अस्पताल वाले पूछें तो कहना कोई पुलिस कार्रवाई नहीं चाहती, और अस्पताल में और घर वालों को बताना कि नामालूम लोगों ने करीम कार में ले जाकर उसे भी और करीम कार के ड्राइवर को भी मारपीट की है। यानी अरमगान ने लड़की को यह हिदायत की। बाद में मुझे अरमगान ने बताया कि न्यू ईयर वाली रात उस लड़की ने फिर यहां इन दोनों के दरमियान क्या जिनसी ताल्लुक या मामला हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ है, जो हम हाइड कर रहे हैं, आपको नहीं दिखा रहे हैं। और फिर वो आगे बताता है कि ये चीज एक तस्वीर से पता चली कि मुस्तफ़ा को भी मालूम हो गई थी, मुस्तफ़ा ने तस्वीर भेजी थी। अब जब इस बारे में बता दिया था तो इसकी वजह से अरमगान को गुस्सा था और अरमगान ने मारपीट की थी। और फिर वो कहता है कि मोरखा 6/2/2025 अगले रोज मुस्तफ़ा ने मुझे व्हाट्सएप कॉल की, यानी मुस्तफ़ा ने शिराज को व्हाट्सएप कॉल की और कहा कि रात तकरीबन 8 बजे अपनी मोटरसाइकिल पर उसके बंगले पर गया। यानी ये यहां गलत लिखा हुआ है, अरमगान के बंगले पर गया, इसमें कुछ टाइपोज मौजूद हैं। तो उसके बंगले पर गया, उसके 2 मुलाजिम लड़के जो कि निचले हिस्से में कमरे में रहते हैं, उनको आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, जो कि ज़्यादातर कमरे में ही होते हैं बंगले के निचले फ्लोर पर। जब कभी अरमगान ऊपर बुलाता था तो आते थे। मैं अरमगान के पास पहुंचा तो उसने वीड का पेपर बनाया हुआ था जो हम दोनों ने पिया। उसके बाद तकरीबन 9 बजे मुस्तफ़ा भी ऊपर कमरे में आ गया, जिसने स्याह रंग का ट्राउज़र पहना हुआ था, गुलाबी निशान थे, ऊपर हुडी वाली, ऊपर टोपी वाला पर पहना हुआ था। उसने आते ही वीड का एक शॉपर अरमगान को दिया। अरमगान ने मुस्तफ़ा को रकम, जो कि 5-5 हज़ार वाले नोट थे, तकरीबन 1.5 लाख रुपए थे, ये अंदाज़ा लगा रहा है, जो मुस्तफ़ा को दिए। मुस्तफ़ा ने वीड पी। कुछ देर बाद अरमगान ने डंडा, जो कि अक्सर उसके कमरे में होता था, जो कि स्याह रंग का अमेरिकन डंडा था, जो कि फोल्डिंग स्टाइल का डंडा था। अब ये इनको कैसे पता? तो सोर्सेज ये बताते हैं कि ये जो वेपन होते हैं, अमेरिकन वेपन्स, जो अरमगान के पास काफ़ी थे, इनका जब आप पूरा बॉक्स, पूरा सेट खरीदते हैं तो इसके साथ मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं और इस तरह की स्टिक्स वगैरह भी आती हैं। तो वो जो कह रहा है कि अमेरिकन डंडा था, वो अमेरिकन डंडा उठाया, गालम गलोच करते हुए उससे मुस्तफ़ा को मारना शुरू कर दिया, जिसके घुटनों पर और सर पर मारा। मुस्तफ़ा का खून निकलने लगा। मुस्तफ़ा ने आगे से डंडा पकड़ लिया तो अरमगान ने अपनी राइफल उठाकर उससे एक फायर दीवार की तरफ किया और 2 फायर उसके इर्द गिर्द मारे। यानी वो ये कह रहा है कि गोलियां इर्द गिर्द चलाई। अरमगान शदीद गुस्से में था, डंडा घुमाने के। अब इसके बाद जो सामने आई हैं चीज़ें, उनमें इसके बाद वाले पेजेस मिसिंग हैं। मैंने कुछ दोस्तों से जो इन चीज़ों को जानते हैं पूछा तो उन्होंने कहा ये रिपोर्ट कई जगह मैनेज्ड लग रही है, इस रिपोर्ट में गलतियां भी हैं। इतने बड़े केस में गलतियां कई दफ़ा गलती से नहीं होती। अब और इन गलतियों का वकील अदालत में बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। आखिरी पेज, इसके बाद कंक्लूडिंग पार्ट शिराज के बयान का।
शिराज कहता है अपार्टमेंट शाराय फैसल पर लिया था, वहां शिफ्ट हो गया। मुस्तफ़ा की वालदा को जो तावान की कॉल और मैसेज इंटरनेशनल नंबर से आए हैं वो अरमगान ने किए हैं या किसी और ने, मुझे इसका इल्म नहीं है। अब मुझे पुलिस ने मेन कोरंगी रोड DHA से गिरफ्तार कर लिया। मैं पहली दफ़ा गिरफ्तार हुआ हूं, इससे पहले मेरे खिलाफ कोई केस नहीं। अरमगान के साथ मिलकर ये काम किया है। मुस्तफ़ा की लाश उसकी ही गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान के एरिया में कार और लाश को जला दिया। मैं उस जगह की निशानदही करवा सकता हूं, और जिस जगह अरमगान के बंगले में कमरे के अंदर मुस्तफ़ा को मारपीट की और उसका खून निकला था, और खून यहां पे लिखा हुआ मुस्तफ़ा ने, यानी पहले भी गलतियां की, अरमगान की जगह मुस्तफ़ा लिख दिया था, मुस्तफ़ा की जगह अरमगान लिख दिया, तो यहां पे भी अरमगान की जगह मुस्तफ़ा लिखा हुआ, और खून मुस्तफ़ा ने अपने मुलाजमों से साफ कराया था, उसकी निशानदही करा सकता हूं। ये मेरा बयान है। ये शिराज ने पुलिस को इंटेरोगेशन में बयान दिया है। किसी को नहीं जानता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। स्नाइपर से फंसाया जा रहा है मुझे। मेरे घर पे डकैती मार रहे थे वो। ये पुलिस वाले डकैती मार रहे थे। पुलिस डकैती मार रही थी। इतना जदीद असबाब हमारे पास कहां से आया? मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अरमगान को पेश किया गया अदालत में। अदालत में अरमगान आया, मुंह पे कपड़ा डाला गया। जब उसको अदालत के अंदर लेकर जाया जा रहा था तो उस मौके पर इसने ये कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। इससे बार बार सवाल हुआ आपको कौन फंसा रहा है, ये सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। इसने ये भी कहा कि मैंने नहीं मारा मुस्तफ़ा को। उसके बाद इसने ये भी कहा कि मैंने पुलिस पर गोलियां इसलिए चलाई कि मेरे घर में डकैती मारने वो लोग आए थे। आपने 2.5 घंटे पुलिस पर फायरिंग की है, इसकी वजह क्या है? मेरे घर पे डकैती मार रहे थे वो। ये पुलिस वाले डकैती मार रहे थे। पुलिस डकैती मार रही थी। इतना जदीद असबाब हमारे पास कहां से आया? ये इसने बताया, और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि ये अदालत में बेहोश हो गया। ये जब ATC में पेश किया गया, बेहोश हो गया, तो इसको कंधों पर उठाकर अदालत में लाया गया। इसको कंधों पर उठाकर गाड़ी में डाला गया। ये सब कुछ हुआ, इसका मेडिकल वगैरह किया गया, और फिर ये बताया गया कि अदालत को कि ये फिट है। ये क्यों बेहोश हुआ था? ये कराची में बाकायदा तौर पर गर्मी हो चुकी है, उसका नतीजा था। मुंह पर जो मास्क डाला गया था, दम घुटने जैसी हालत थी, किसी जहनी कैफियत में था, उसका नतीजा था। पिछले कुछ दिन से ये तहवील में है, ये ऐशो इशरत का आदी है, तहवील में होने की वजह से जिस कैफियत में था उसका नतीजा था। लेकिन ये बहरहाल बेहोश हुआ, और फिर अदालत में जो सवालों जवाब हुए वो सवालों जवाब बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसको जिस तरह से बख्तरबंद गाड़ी में वापस कंधों पर उठाकर मुंतकिल किया गया, तो ये बख्तरबंद गाड़ी में सीट पर नहीं बिठाया गया, ये गाड़ी के अंदर फर्श पर उल्टा लेट गया। इसका पुलिस ने रिमांड मांगा था 1 महीने का, कि हमें इससे तफ्तीश करनी है। 1 महीने का रिमांड दिया जाए। ये रिमांड 1 महीने का नहीं मिला, पुलिस को रिमांड मिला इसका 4 दिन का। 4 दिन का रिमांड। याद रखिएगा, इसका पहली बार रिमांड मांगा गया, अदालत में गुफ्तगू ये हुई कि आप ऐसे ही करते हैं, किसी के घर में चले जाते हैं, बाकी पुलिस वालों को गोली क्यों नहीं लगी, 2 पुलिस वालों को गोली क्यों लगी। ये तमाम सवालात हमारे सामने आए थे। अब की बार इसका रिमांड हो गया है, 2 बार रिमांड मना करने के बावजूद। अदालत में क्या मुकालमा हुआ पुलिस का, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जब इसे इंसाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 में पेश किया गया, तो यहां पर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजिर मेहदी अदालत में पेश हुए। पूछा गया मुलजिम की तरफ से कौन आया है। अब वकील सफाई ने कहा कि मुलजिम से वकालतनामा हमें दस्तखत कराना है, और प्रोसिक्यूटर ने हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़कर सुनाया। अदालत ने पूछा 4 मुकदमात हैं, यानी इस पर कत्ल का मुकदमा है, असलहे का मुकदमा है, पुलिस का पर फायरिंग का मुकदमा है, मल्टीपल मुकदमे हैं, तो क्या ग्राउंड है। फिर अदालत ने पूछा क्या नाम है, जेल में कब से हैं, पुलिस ने जब पकड़ा तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं। अरमगान ने अदालत को बताया मुझे मारा गया है। फिर तफ्तीशी अफसर ने यह कहा कि मुलजिम से आला कत्ल बरामद करना है। अरमगान ने वकालतनामे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। फिर वकील सफाई ने बताया कि आपके वालिद ने हमें वकील किया है। अदालत ने पूछा क्या बॉडी बरामद हो गई है, तो तफ्तीशी अफसर ने बताया बॉडी मिल गई है, कब्र कुशाई का ऑर्डर हो गया है, आला कत्ल बरामद करना है, इसलिए बंदा हमें दे दिया जाए। और ये वो मौका था कि मुलजिम अरमगान कमरा अदालत में बेहोश हो गया। अब ये जब बेहोश हो गया, फिर इसको सोफे पे बिठाया गया, इसको ठीक करने की कोशिश की गई, इसका मुआयना हुआ, तबीयत ठीक थी, सरकारी वकील ने बताया मेडिकल मुआयना हो चुका। अदालत ने समात में वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद रिमांड की दरखास्त पर ऑर्डर करेंगे, अदालत ने यह बताया। होश में लाने की कोशिश की गई, सोफे पर लिटा दिया गया, 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इसका दिया गया। अब अगर ये बेहोश ना होता तो मेरा यह अंदाज़ा है
कि इसका रिमांड इससे शायद कहीं ज्यादा हो सकता था, इसके बेहोश होने की वजह से कि ये किस कैफियत में है। और पुलिस जल्द वापस लेकर आए, फिर पुलिस क्या बताती है उसके बाद फैसला किया जा सकता है कि मजीद रिमांड दिया जाएगा या नहीं, इस बारे में देखा जाएगा। तो ये हुआ, 4 रोजा इसका रिमांड हो गया है और अब ये पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस इसको 4 रोज के बाद लाएगी, इससे क्या मालूम हुआ है ये बताएगी और साफ नजर आ रहा है कि पुलिस मजीद रिमांड मांगेगी। अब तक की पुलिस की तफ्तीश से जो मुस्तफ़ा आमिर की वालदा हैं वो मुतमईन नहीं हैं, लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स के बारे में उनका ये कहना है कि उनका किरदार इस मामले में बहुत मशकूक है और वो उन पर भी पर्चा करवाएंगी। अब इस केस में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इस रिमांड के बाद क्या सामने आता है इसका इंतजार रहेगा।